तो आज हम इस वीडियो में हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आने वाले समय में कंपनी किस तरह का ग्रोथ अपने बिजनेस में कर सकती है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है और कंपनी के फंडामेंटल है वो देखने पड़ेंगे, और ये देखने के बाद पता चलेगा कि कंपनी करंट कैसे ग्रोथ कर रही है। तो उस कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है, तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो हिंदुस्तान फूड इस कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फूड, होम केयर, पर्सनल केयर्स और बेवरेज, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके साथ ही में ये कंपनी लेदर शूज़ और एक्सेसरीज है, इनका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी एफएमसीजी और उसके साथ ही में लेदर से रिलेटेड बिजनेस है, इन दोनों में काम करती है। लेकिन कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट से आता है, और इसी वजह से कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो हमें एफएमसीजी से रिलेटेड देखने को मिला है। और किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो एफएमसीजी का जो बिजनेस होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, जिस रीज़न की वजह से ये कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस में कंपनी काम करती है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 105 है, तो एक थोड़े से महंगे वैल्यूशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 16.3% और कंपनी का आरओई 15.9% का है। तो कंपनी का जो आरओसी और आरओई ये दोनों भी हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले। और इसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो डाटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, और इसके लिए हम कंपनी का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके ऊपर नज़र डालेंगे। और इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी ने 492 करोड़ का सेल्स किया था। इसके अगले साल ये बढ़कर 772, इसके अगले साल मार्च 21 में ये बढ़कर 1400, इसके अगले साल ये बढ़कर 2000 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 2500 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट कंपनी ने गेन की है, जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने हमेशा ही अपने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा की है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों के नंबर से वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किए। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 19 में जो 33 करोड़ का था, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने इसमें भी ग्रोथ की है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 154 करोड़ का जनरेट हुआ है। तो कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 6 से लेकर 7% तक कंपनी ने इसको कंसिस्टेंट मेंटेन किया है। तो एक अभी तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो ठीक ठाक है, लेकिन लेकिन कंपनी को इसके जो नंबर से वो आने वाले समय में 10% के ऊपर जनरेट करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है वो मेंटेन रह सके। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे, जो कि मार्च 19 में कंपनी का 12 करोड़ का था, इसके अगले साल ये बढ़कर 22 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल बढ़कर 37 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 45 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 63 करोड़ का हुआ है। तो कंसिस्टेंट कंपनी नेट प्रॉफिट में भी एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। और उसके बाद अर्निंग पर शेयर कंपनी का जो मार्च 19 में 1.76 था, ये भी हमें कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखने को मिला है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 5.60 देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट अपने सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी की है, और उसके कंपेरेटिव एक्सपेंस कंट्रोल में किए। और यही रीज़न है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में कंपनी हर साल कंपनी अपना परफॉर्मेंस वो अच्छा डिलीवर कर रही है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस और फ्यूचर की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। और इसमें कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी के पास 51 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि कंसिस्टेंट कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले। और मार्च 22 में कंपनी के रिजर्व है वो
315 करोड़ के हमें देखने को मिले। तो एक अच्छी ग्रोथ कंसिस्टेंट कंपनी अपने रिजर्व में कर रही है। और इसका कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 422 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि रिजर्व के कंपेरेटिवली हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। और इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें थोड़ी सी अनस्टेबल देखने को मिली है। और इसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो रिजर्व के कंपेरेटिवली कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ कर सके। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व अच्छे से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो बोरिंग्स बढ़ रहे हैं वो कंपनी को आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे। और इसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखेंगे, और इसमें कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो मार्च 2021 और 22 इन 3 सालों में देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें पॉजिटिव में देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 19 में माइनस में था, इसके अगले 2 साल ये हमें प्लस में देखने को मिला, और मार्च 22 में फिर से लॉस में गए हैं। तो कंपनी को अपने जो नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे वो स्टॉप करना पड़ेगा, और कंपनी को नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी कंपनी डिलीवर कर पाए। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज हम देखेंगे, जो कि मार्च 19 में कंपनी के 32 थे। इसके बाद कंपनी ने कंसिस्टेंट अपने डेप्टर डेज कम के, और अभी मार्च 22 में ये 13 देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही कम समय लग रहा है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी के पास बहुत ही जल्दी कैश आ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी के अगर हम इन्वेंट्री डेज देखेंगे, जो कि मैक्सिमम टाइम हमें 50 के आसपास से यहाँ पर देखने को मिले। एक बार ज़रूर 70 के ऊपर गए थे, लेकिन फिर से कंपनी ने इसको अगले 2 सालों में कम किया है। तो एक डिसेंट ग्रोथ है वो कंपनी ने इन्वेंट्री डेज में की है। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंट्रीज है वो बेचने में भी बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, जो कि ये भी कंपनी के बिज़नेस के लिए एक अच्छा साइन है। तो ओवरऑल कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों के नंबर से वो हमें ठीक ठाक देखने को मिले, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 64.85% की हिस्सेदारी है। इसके बाद कंपनी में एफआईज की इन्वेस्टमेंट 6.56%, डीआईएस की 6.64% और पब्लिक की 21.94% है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास एक मेजॉरिटी स्टेक कंपनी की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद एफआईज और डीआईएस इन दोनों की 6% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में, ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद पब्लिक के पास भी 20% के ऊपर इस कंपनी में हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इस कंपनी का अभी हमने जो बिजनेस के इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल देखे, उसमें कंपनी कुछ सेगमेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, लेकिन कुछ सेगमेंट में कंपनी को इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। तो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अपने सेल्स में कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इस सेल्स के साथ ही में कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और अर्निंग पर शेयर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज इसके नंबर से वो कम है, जो कि ये भी इस कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही में डीआईएस और एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में हमें अच्छी देखने को मिली, और प्रमोटर की भी एक बहुत ही स्ट्रांग हिस्सेदारी इस कंपनी में, जो कि ये सब इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर इस कंपनी को आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर में बड़ा एक मल्टीबैगर बनना है, तो कंपनी को अपने रिजर्व के कंपैरेटिवली बोरिंग से वो कम करना पड़ेगा, और अपने कैश फ्लोज है वो कंपनी को कंसिस्टेंट पॉजिटिव में या फिर अच्छे डिलीवर करने पड़ेंगे, तभी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट आने वाले समय में कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी को कुछ सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन कुछ सेगमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज। इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, और आने वाले समय में कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स कम करती है और अपने कैश फ्लो इंप्रूवमेंट करती है, तो ज़रूर हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से और बढ़ाएंगे। और साथ ही में इस कंपनी का शेयर को अभी अगर हम करेक्शन में यहाँ पर बाई करेंगे तो आने वाले समय में हमें अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से। तो करेक्शन में हम इस कंपनी में अभी एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, और कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले समय में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएंगे।